माय चैनल्स आर के स्टडी। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स? इनमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब गर्म खून वाला जानवर है? व्हेल्स, व्हेल शार्क, एलिड्स, डार्को। तो इसका सही जवाब है व्हेल्स। ओके, व्हेल्स क्या है? एक मामल्स है, और जितने भी मामल्स होते हैं वो सभी वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड मीन्स ऐसा जानवर जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे ह्यूमंस। ओके, जितने भी इंसान हैं वो सभी का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है। कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फिक्स होता है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। हम चाहे 0 डिग्री वाला जो इन्वायरमेंट में जाए या 50 डिग्री वाला इन्वायरमेंट में जाए, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स रहेगा। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर वेरीज होता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। दूसरा सवाल है, टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड यूनिवर्सल रिसिप्ट? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप्स है जो यूनिवर्सल रिसीवर है? ओके, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसका सही जवाब है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रिसिप्टर है, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। अगला सवाल है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट while flowing in the blood vessels because of the presence of। ब्लड फेल होता है क्लॉट करने में, ठीक है, इसके प्रेजेंस की वजह से। तो इसका सही जवाब है हेपारिन। ठीक है, ये हेपारिन जो है ये ब्लड में होता है, और ये ब्लड को क्लटिंग करने नहीं देता है। ठीक है, इसी वजह से हमारे इनसाइड जो ब्लड है वो क्लटिंग नहीं होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हेपारिन। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन कंटेन द मेटल। हीमोग्लोबिन में कौन से मेटल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आयरन। ओके, आयरन की कमी के लिए, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आयरन कम होने से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ओके, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन मेटल मिलता है। अगला सवाल है, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ऑफ मैन। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में होते हैं, ये मैन में इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? सही जवाब है 120 डेज। डेज है, 120 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। अगला सवाल, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, ये पीएच स्केल है। अगर 7 से कम होगा तो इसको हम कहते हैं एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होगा तो ये हो जाता है अल्काली। ओके, तो 7.4 है, इसका सही जवाब क्या होगा? ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है ये है 7.4। मतलब जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो क्या है? अल्कालीन इन नेचर है। अगला सवाल है, द ब्लड ग्रुप वेर डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप जो है ये कौन डिस्कवर किया है? तो इसका सही जवाब होगा लेंसटेनर। इनका पूरा नाम है कार्ल लेंसटेनर। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल। आरबीसी का नॉर्मल काउंट कितना होता है? आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे खून में देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? मेल में 5 मिलियन। ओके, 5 मिलियन मीन्स 1 मिलियन 10 लाख्स। ठीक है, तो 5 मिलियन 50 लाख्स। ओके, अगला सवाल, द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू। ओके, जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। ओके, ये किसके वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर दिखाई देता है,
क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ओके, ये प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए ही ब्लड जो रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन कहाँ देखने को मिलता है? हमारे ब्लड के आरबीसी में ये होता है। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट आर द ब्लड corpuscles that help to build up resistance against disease? कौन सा ब्लड corpuscles है जो हमारे बॉडी में जो डिजीज पैदा होते हैं उनके साथ लड़ाई होता है, ओके, फाइट करता है? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है WBC। इसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। अगला सवाल, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? ठीक है, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ये देखो पिक्चर में, ये बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही जवाब होगा बोन मैरो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। इनमें से कौन सा टिश्यू का एग्जाम्पल है? ब्रेन, ब्लड, लिवर, स्टोमक। तो इसका सही जवाब होगा ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जैसे बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। यूनिवर्सल डोनर आर पीपल विद द ब्लड ग्रुप्स। अभी बोल चुका हूँ ये। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ जो होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या है? एबी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर। और ओ को यूनिवर्सल डोनर। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग इज कूल ब्लडेड एनिमल। मैं अभी बोल चुका हूँ कूल ब्लडेड एनिमल किसे कहा जाता है? ऐसा जानवर जिसका बॉडी टेम्परेचर उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कूल ब्लडेड एनिमल। वो अगर वो कोई कोल्ड रीजन में जाएंगे तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ओके, और अगर कोई हॉट रीजन में जाएंगे तो उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? ऐसा जानवर जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, उनको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो इनमें से क्या होगा कूल ब्लडेड एनिमल? पिजन, टोटोइज, फॉक्स, गोट। तो इसका सही जवाब है टोटोइज। टोटोइज जो हैं ये कूल ब्लडेड होते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल ब्लड शुगर कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स के? ओके, इसका सही जवाब होगा 120 to 150 mg। ठीक है, ये है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। अगला सवाल, an instrument for measuring a blood pressure is called। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर्स को मापते हैं? मतलब बीपी को मापा जाता है। बीपी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा स्पाइग्मोमानोमीटर। क्या होगा? स्पाइग्मोमानोमीटर। ये रहा, इसका पिक्चर देखे होंगे। और ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितने होते हैं एक हेल्दी पर्सन का? 120/80। ओके, 120/80 SG। 120 क्या है? इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। अगला सवाल है, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। हाइपरटेंशन किसको कहा जाता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर्स, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर्स।
तो हाइपरटेंशन मीन्स होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। ओके। और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को क्या जाता है, इसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेंशन। ठीक है। अगला सवाल है हाइपरग्लाइसेमिया रेफर टू, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया किसको कहा जाता है, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन ब्लड, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, लो शुगर लेवल इन ब्लड। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब होता है लो शुगर लेवल इन ब्लड। अगर शुगर लेवल नॉर्मल ब्लड लेवल से अगर कम हो जाए, ओके, नॉर्मल लेवल से अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। अगर बढ़ जाए तो उसको कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ओके। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। इनमें से कौन सा बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है। सही जवाब है एच। क्या है, एच। एच का पूरा नाम क्या है, एच का पूरा नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगला सवाल हु एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन है जो ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे। तो इनका सही जवाब होगा विलियम हार्वे। ठीक है। क्या होगा, विलियम हार्वे। अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनमें से कौन सा बीमारी है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अगर ट्रांसफ़र किया जाए एक इंसान से दूसरे इंसान तो वो बीमारी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका ऑप्शन में किया गया है हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, HIV एंड मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा HIV। ओके। क्या होगा, HIV। HIV जो है ये क्या होता है, ये अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, एक HIV पेशेंट का ब्लड अगर एक हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो वो HIV एक हेल्दी पर्सन से एक सॉरी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो अगला सवाल है हेमाटोपोएसिस टेक प्लेस। हेमाटोपोएसिस क्या होता है, ठीक है, कहाँ होता है हेमाटोपोएसिस, लंग्स, पैनक्रियास, लिवर और बोन मेरो। तो इसका सही जवाब है बोन मेरो। क्या होगा, बोन मेरो। पहले तो हम समझ लेते हैं कि हेमाटोपोएसिस है क्या। हेमाटोपोएसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, बोन मेरो में। ठीक है। जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में, ये पहले मैं बोल चुका हूँ। इंक्रीज RBC इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड। अगर RBC का कंडीशन बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनीमिया, हीमोफिलिया, पॉलीसिथेमिया एंड ल्यूकोमिया। तो इसका सही जवाब होगा, अगर हमारे बॉडी में RBC का क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं पॉलीसिथेमिया। ओके। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड रेड कलर दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ब्लड क्या होते हैं, रेड कलर दिखाई देते हैं, और वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड जो है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। ओके। गैसेस ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन मदद करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ होते हैं, ये RBC में होते हैं। ओके। अगला सवाल है ECG शो द फंक्शनिंग ऑफ। ECG का फंक्शन किस पार्ट्स के लिए किया जाता है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट
किडनी। तो इसका सही जवाब होगा हार्ट। ओके, हार्ट के लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये रहा ईसीजी, ऐसे होता है। ये मूवी वगैरह में आप देखे होंगे, इस तरह पिक्चर होता है। ओके, तो इसको कहा जाता है ईसीजी, ठीक है। आज के लिए ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।